भाई भाई हाँ सुने, मेरे भाई के कमरे की चाबी लाए, हमें फौरन ऊपर जाना होगा, इमरजेंसी सूरत हाल है, फौरन। ठीक है जल्दी सर। जल्दी जल्दी आ जाए। कुछ समझ नहीं आ रहा। चले जल्दी से दरवाजे खोले। भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। भाई भाई आपको क्या हुआ भाई? भाई आप मुझे सुन सकते हैं? भाई 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 बोले ना भाई, कुछ तो बोले, आंखें खोले प्लीज। भाई आपको क्या हो गया? भाई एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ कहो मेहते। बाबा कहाँ है? ये आवाजें कैसी हैं? बेटा तुम्हारे ताया को दिल का दौरा पड़ा है, हम अभी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रहे हैं। क्या बाबा अभी क्या कह रहे हैं? कैसे हुआ? कुछ नहीं पता बेटा, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। ठीक है बाबा, ऐसा करता हूँ मैं फौरन ताईजान को कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, अस्पताल पहुंचकर असलाल को कॉल करूंगा, तुम भी मत बताना। ठीक है मैं आ रहा हूँ बाबा, मिलते हैं। जल्दी आइए आप लोग प्लीज, चले 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 जल्दी कीजिए। हाँ इस तरफ प्लीज, तेज जल्दी करें। चले जल्दी जल्दी लेके चले। भाई भाई अब ठीक हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो कुछ नहीं होगा आपको भाई, ठीक हो जाएंगे। चले जल्दी करें प्लीज। जब मैंने देखा तो ये फर्श पे पड़े हुए थे, बिल्कुल बेहरकत, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो कब से इस हालत में थे। आप बेफिक्र रहें, एंजियोग्राफी से सब वाज़ेह हो जाएगा। और हाँ, ये भी हो सकता है कि इनका बाईपास करना पड़े हमें। अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बस जरा जल्दी करें। अल्लाह आपको सेहत याब करे भाई, या अल्लाह मदद फरमा हमारी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उमर उनाल को वोट देता हूं। उमर उनाल। अल्लाह खैर करे, अंकल फोन तो नहीं करते इस वक्त। अंकल। अजलान, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या हुआ? तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक आया है, हॉस्पिटल में है। क्या? क्या हुआ अजलान? बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। अभी कैसी तबीयत है उनकी? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे, उनकी एंजियोप्लास्टी हो रही है। तुम फौरन यहाँ आ जाओ, ठीक है? ठीक है, समझ गया, आ रहे हैं हम लोग। दुआ, अगर बाबा को कुछ हो गया मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा।
अजलान कुछ नहीं होगा उन्हें, ऐसा मत सोचो। कैसे ना सोचूं मैं? देखना वो ठीक हो जाएंगे, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो ठीक ना हुए तो? हो जाएंगे, भरोसा करो, हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें सबके लिए मजबूत रहना होगा, ऐसे कमजोर मत पड़ो। मैं अभी जाके अम्मी को कैसे बताऊं? उनको बताया तो वो मर जाएंगी, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी ये खबर। पहले मुस्तफा भाई को जाकर बताओ, लेकिन अम्मी को भी बताना चाहिए तुम्हें अजलान। मैं जाकर चेंज करती हूँ, हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। ठीक है। इन टेस्टों के मुताबिक आपका बाप बनना मुश्किल है। क्या? मुझे अफसोस है, मैं नहीं जानता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, लेकिन जो कहा सच है। ये कैसे मुमकिन है? हमने टेस्ट कई बार देखे हैं। नहीं नहीं डॉक्टर, आखिर ये कैसे हो सकता है? मेरा तो एक बच्चा भी है। क्या? लगभग 2 माह का होने वाला है। भाई, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों? बाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ है बाबा को? बताता हूँ, पहले तुम रिलैक्स हो। बाबा को हार्ट अटैक हुआ। मगर वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अगर उन्हें कुछ हो गया? पता नहीं। अंकल की अभी कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल आ जाओ मेरे पास। अम्मी को बताया तुमने? मैं उन्हें अकेले नहीं बता सकता। चलो हम सब चलकर बताते हैं। बिस्मिल्लाह। अम्मी, अम्मी क्या आप जाग रही हैं? अम्मी हम अंदर आ रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। बाबा को कुछ हो गया है? बाबा को हार्ट अटैक आया है, मगर परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वो हमारे हॉस्पिटल में ही है इस वक्त। एंजियोप्लास्टी हो रही है अभी। ठीक है, अल्लाह उन्हें शिफा दे। अम्मी, हम अस्पताल जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चल रही हैं? मैं भी चलती हूँ। मैं तलाक चाहता हूं। क्या कहा तुमने? अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये अलिफ की वजह से है ना? हाँ, अलिफ की वजह से है। मैं अलिफ से मोहब्बत करता हूं। बाबा, तायाजान मजबूत आदमी है, ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह बेटे, इंशाल्लाह। बाबा, अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, तायाजान ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अब वो नाजुक सूरत हाल से बाहर हैं। ओह अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। एंजियोग्राफी की मदद से जिन 3 बंद शरियानों को पता चला, उन्हें स्टंट डालकर खोल दिया है और यूं बाईपास की जरूरत नहीं पड़ी। क्या वो होश में है? मिल सकते हैं उनसे? वो इस वक्त आईसीयू में है, आप नहीं देख सकते। नर्स उनकी निगरानी कर रही है। अगर कल तक उनकी तबीयत ठीक रही तो हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल सकते हैं। वैसे आप उन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए। अगर आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो नतीजा अफसोसनाक हो सकता था। बस मैंने तो अपनी कोशिश की डॉक्टर साहब। अल्लाह सेहत देगा उन्हें। बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे कहा था ना। हाँ, शुक्र अल्लाह का, शुक्र है। चाचा, बच्चों, फिक्र करने की बात नहीं है, हमें भी डॉक्टर से मिले। सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, स्टंट लगाया गया है, वो भी आईसीयू में, और घबराने की बिल्कुल बात नहीं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। बाबा बस करें यार। नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। देखो असलान, अभी ये वक्त इन बातों का बिल्कुल नहीं है,
ठीक है, कंपनी में जो हुआ, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। मैंने उन्हें कितनी बार कहा था कि बातों को जाती ना लिया करें, ये कंपनी का मामला है, इसमें जाती कुछ भी नहीं है, मगर वो समझते ही नहीं। खुद को इल्जाम मत दो तुम। जो कुछ इंसान अपने साथ करता है वो 7 कौमें भी मिलकर नहीं कर सकती। उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनकी अपनी गलती है, गलत फैसलों का नतीजा है ये सब। इसलिए अपना दिल छोटा ना करो। अम्मी, बाबा कैसे हैं? वो ठीक हैं। अब मेरे भाई कैसे हैं डॉक्टर साहब? उनकी हालत ठीक है, हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। ओह शुक्र खुदा का। तो क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि अब्दुल्ला साहब का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है, आप थोड़ी देर के लिए उनसे मिल सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे उनसे ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा। कुछ दिन के लिए उन्हें यहीं रहना होगा, तब तक वो और भी सेहतियाब हो जाएंगे। शुक्रिया। मैं अब्दुल्ला साहब के रूम में ही जा रहा हूँ चेकअप करने के लिए। अगर आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। जी ठीक है। सुनो बच्चों, अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि तुम दोनों फीड कराती हो, बच्चे घर पे अकेले हैं। बाबा से एक दफा मिल लें, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, दरवाजे से एक झलक देख लेंगे और फिर चले जाएंगे घर। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे अब्दुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया। बाबा आप कैसे हैं? मेरे बच्चों, बाबा आपने हमें डरा दिया। बाबा हम लोग तो बहुत डर गए थे। अल्लाह सेहत दे आपको। अल्लाह आपका साया हम पर सलामत रखे बाबा। अल्लाह सेहत दे आपको। ताया जान, आपने तो हमें डरा ही दिया था। भाई अब आप ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है। आपके 3 शरियानों में स्टंट डाले गए हैं। आपकी एक मुश्किल और पेचीदा सर्जरी हुई है। आज से आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा अब्दुल्ला साहब। अल्लाह सेहत दे आपको। मरियम साहब, आपको भी इनका बहुत ख्याल रखना होगा। ये मजीद बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आप इसकी फिक्र ना करें। जरूरत नहीं है, मैं यहीं रहूंगा जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाऊं। आपका ऑपरेशन मुश्किल था अब्दुल्ला साहब। शुरुआत में आपको ये स्टंट परेशान करेंगे। मजीद ये कि अस्पताल के माहौल में मौजूदा इन्फेक्शन की वजह से आपके लिए बेहतर है कि आप घर में आराम करें, इससे आप जल्द ठीक हो जाएंगे। फिर हम नर्स क्यों ना रख लें जैसे उमर के लिए रखी थी हमने? जरूरत नहीं है, हमने घर पर तैयारी कर ली है। हयात और जुल्कर ने सब इंतजाम कर दिए हैं, हम यहाँ से घर जाएंगे। ये अच्छी बात है। तो फिर मैं इनकी दवाएं लिख देता हूँ और इनके डिस्चार्ज होने से पहले एक और चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। मरियम, इसकी क्या जरूरत है? इस बारे में हम अकेले बात करेंगे अब्दुल्ला साहब। चलो बच्चों, अब तुम लोग भी घर जाओ। तुम सब रात से यहीं रुके हो, तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ। मैं यहीं रुका हूँ भाभी। मैं तो बेटा तुम भी जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तुम लोग भी जाओ बच्चों। बाबा अब ठीक है ना आप? बाबा आपको कोई तकलीफ तो नहीं? कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब जाओ, तुम्हारे काम का हरज हो। आ जाओ। अल्लाह शिफा दे ताया जान को। चलो बच्चों, शाबाश। यूं ही नहीं कहते कि मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। कोई भी हमारे अम्मी बाबा को जुदा नहीं कर सकता। शुक्र है अल्लाह का। चलो आओ जरा कॉफी वगैरह पी लें। ये लीजिए, ताजा है बिल्कुल। अरे सवेरा, तुम यूं ही खिलाती रही तो हम गए काम से। बहुत मजेदार और गरम गरम है, जल्दी से खा लीजिए। बहुत शुक्रिया सवेरा। मजे से खाइए। काश एलिफ भी हमारे साथ होती तो कितना मजा आता ना। वो कैसी हैं? ठीक तो है ना? बात हुई थी, खुद को फिलहाल संभालने में लगी है। उम्मीद है वो ठीक हो जाएगी।
इंशाल्लाह। अर्तुगरुल से भी बात हुई थी मेरी, एसोसिएशन का काम संभाल लिया है। कल शाम फंड रेजिंग ओपनिंग होगी तो सबका इंतजार करेगा वो, इसलिए जाना होगा। तो क्या वो मरियम भी आ रही है वहाँ पर? ये मेरा मतलब अर्तुगरुल के लिए एक बड़ा कदम है। उसने जरूर कॉल की होगी, वैसे मैंने पूछा नहीं। हमारे दरमियान के ताल्लुकात सबके सामने हैं, उन्हें क्यों बुलाया? नानी तो इसमें क्या बड़ी बात है, हो सकता है कि वो ना आए। बिल्कुल मम्मी, आखिर वो एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ बिजनेस भी करते हैं। उमर भी आ रहा है क्या? मुझे नहीं पता मम्मी, मतलब हो सकता है उसने कॉल की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो आएगा। मुझे भी नहीं लगता, लेकिन शायद महते आ जाए। आने दो, बल्कि कॉल कर लेना उसे। ठीक है। मैं बहुत ही परेशान था आप लोगों के लिए। अल्लाह शिफा दे उन्हें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब्दुल्ला बाबा की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है। सच कहूँ तो उन्हें नजर लग गई है और कुछ नहीं। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं पहले ऊपर जाकर जवेरिया को फीड करा देती हूँ, फिर खाला के ऑफिस जाऊंगी। क्या तुमने अलिफ को इत्तला दी है? क्या कहा? क्या उसे नहीं पता कि उसका आशिक अपने घर वापस आ रहा है? नाला, ये बकवास दोबारा शुरू मत करना। यार नायला, तुम 2 मिनट अपना मुंह बंद करके नहीं रह सकती? मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मेरी जान, तुम तो बड़ी हो रही हो। क्या बात है मेरी जान। देखो, सुबह नींद से उठने के बाद बहुत शरारतें करने लगती है। तुम वैसे थक गई होगी, आज घर पर ही रहो। नहीं, जाना जरूरी है, वहां बहुत काम है अजलान। चलो ठीक है। और हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। किस बात के लिए? तुम नहीं होती तो सुकून नहीं मिल पाता मुझे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए शुक्रिया कहा। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। कैसी बातें कर रहे हो? अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा ही करते मेरे लिए। जो भी हो, यानी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है ये तुम्हारा मेरे साथ होना। मेरा यकीन करो। चलो मैं तैयार होके निकलता हूँ। ठीक है। आ जाओ मेरी शहजादी, शरारती। आ जाओ, खेलते हैं मम्मा के साथ। आ जाओ, आओ मेरी जान। दुआ बेटा। मॉम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, नानी भी खैरियत से हैं। बस मैं जा रही थी। तुम्हारी आवाज क्यों खराब हो रही है? सो नहीं पाई कल। अब्दुल्ला बाबा को दिल का दौरा पड़ा था ना रात। दुआ, ये क्या कह रही हो? क्या हुआ है? फिक्र मत करें आप, वो अब बिल्कुल ठीक है। अस्पताल से घर आ रहे हैं। दुआ, ये तो बहुत अफसोस की बात है। ये सुन के मैं टेंशन में आ गई। हम सब भी परेशान हो गए थे। मुझे खबर देती रहना। ठीक है, लेकिन मैंने खाला को अभी नहीं बताया। आपसे फोन रखकर कॉल करती हूँ उन्हें। दुआ बेटा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। उन्हें बताना जरूरी है। अच्छा खैर, मैं फोन रखती हूँ, राब्ते में रहिएगा। ओके मेरी जान, तुमसे फिर मुलाकात होगी। कुछ बताओगी क्या हुआ है ज़ैनब? या अल्लाह, अब्दुल्ला साहब को हार्ट अटैक आया है मम्मी। दुआ ने कहा वो ठीक है, लेकिन सच कहूँ तो ठीक नहीं लग रही थी दुआ मुझे। जब कोई बात हो तो एक के बाद एक होती है। अब हम क्या करें मम्मी? उसूलन तो हमें उन्हें देखने के लिए जाना चाहिए। आम हालात में तो जाना चाहिए, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया है ज़ैनब। हम वहाँ जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते। तो फिर मैं दुआ को कॉल करके कह देती हूँ, हमारी तरफ से वो तबीयत पूछ लेगी, ये ठीक रहेगा। हाँ, यही सही है। अच्छा, मैं जा रही हूँ अब। मुस्तफा, तुम ठीक हो ना? देखो बाबा भी ठीक है। अल्लाह ने उन्हें हमारे लिए बचा लिया। हाँ, शुक्र है खुदा का। जानती हूँ कि तुम बाबा की वजह से बहुत परेशान हो, लेकिन उदास मत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुश रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। आज जूनियर अब्दुल्ला का चेकअप है, याद दिलाने के लिए मैसेज आया है। हम जाएंगे ना? नहीं, तुम चली जाओ नायला, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम्हारा बेटा अहम है या फिर तुम्हारा काम मुस्तफा?
हमें इस तरह अकेला मत छोड़ो। ठीक है नायला, ठीक है। मुस्तफा, काश तुम जान सकते कि मैं अपने बेटे के लिए क्या कुछ करती हूँ। मैं उमर अंकल से मिलने आई हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है वो मीटिंग में है। क्या कोई इमरजेंसी है? नहीं, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, बस एक मशवरा चाहिए था। इंतजार ना करें, देर भी हो सकती है। ओह अच्छा, ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ, चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। नाइला, हाँ क्या हाल है? रेहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर अंकल को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मीटिंग में है। हाँ हाँ, सही कहा, उनकी मीटिंग्स हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बंद कमरों में क्या बातें करते हैं। बड़े बोरिंग हैं ये लोग। वैसे तुम उमर से क्यों मिलने आई थी? घर में कोई मसला चल रहा है? घर में तो बहुत कुछ चल रहा है। मैं किसी काम के बारे में मशवरा लेने आई थी। ओह, क्या हुआ है? घर में सब जॉब कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, दुआ के घर आने से पहले किसी को जॉब के बारे में कोई मसला नहीं था। अब जबकि सभी जॉब कर रहे हैं तो मैं भी जॉब करना चाहती हूँ। वाह, क्या कहने हैं नाइला साहिबा, तुम भी दूसरी औरतों की तरह खुद मुख्तार होना चाहती हो? हाँ, मैं भी जॉब करना चाहती हूँ, पैसे कमाना चाहती हूँ। कसम से सभी कमाना चाहते हैं नाइला। क्या आप अपनी पसंद की जॉब कर रहे हैं? मेरा ख्वाब तो ये है नाइला कि मैं कोई काम ही ना करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। ओ, मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर ये कैसे चलेगा? सैलरी पे गुजारा करना मुश्किल हो गया है। और एक बात कहूँ तुमसे, अब जो कुछ है उसे सही तरह से इस्तेमाल करो। आप बचत की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैंने एक क्रिप्टो कंपनी ढूंढी है, पैसा बढ़ता ही बढ़ता है, समझ गई? अभी इसके बारे में सबको नहीं पता। ये नई कंपनी है और यही सही टाइम है इस पर काम करने का और फायदा उठाने का। क्रिप्टो क्या है? ये करेंसी है या कुछ और? क्या वाकई इतना नफा देती है? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। यूँ समझो चंद दिनों में करोड़पति। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसमें इन्वेस्टमेंट करूँ, तुम्हें भी शामिल कर लूँ। अगर मेरे पास 1 लाख हो तो कितना बन जाएगा? नाइला, 5 लाख रुपए महीने का। क्या ये किस किस्म का काम है? ओह, क्या ये टेढ़ा मेढ़ा है? नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बड़ी कंपनी है, इसमें कोई मसला नहीं होता। मैं सोचती हूँ इस बारे में। हाँ, ठीक है, सोच लो, लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, किसी को भी नहीं बताना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ये बात हमारे बीच ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखो। अपने बेटे के लिए नायला कुछ भी करने को तैयार है। बहुत शुक्रिया। मजे से पिए। अर्तुल सर? कौन नस्लिहान? नहीं जानती कि आपको मालूम है या नहीं, कल रात अब्दुल्ला उनाल को दिल का दौरा पड़ा है। क्या? अब कैसे है वो? ठीक है? वो अब तक हॉस्पिटल में है, लेकिन खतरे से बाहर है। खुदा का शुक्र है, मैं उनको कॉल कर लूंगा। और सर, जैसा कि आपने बताया था, मैंने सब लोगों को दावतनामे भेज दिए हैं। अच्छा, अब उनाल फैमिली को भेजे? उन्हें भी भिजवा दिए हैं। ठीक है। नस्लिहान, ऐसा करो प्लीज, आज दोपहर की तमाम मीटिंग्स कैंसिल कर दो, अटेंड नहीं कर सकूंगा। दरअसल मैं एसोसिएशन पे आखिरी तहकीक करना चाहता हूँ नस्लिहान, और फिर अगर तुम लोगों के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में लंच का बंदोबस्त करवा दो तो मैं मजबूर हूँगा। जी ठीक है सर। शुक्रिया तुम्हारा। इजाजत चाहूंगी। मिलते हैं। मैं अगर उमर को फोन करूं तो क्या मैं उससे जाती तौर पे मदद करूं? क्या सही रहेगा? शायद मुझे नमक नहीं छिड़कना चाहिए जख्म पे। ये सब कुछ इतना पेचीदा क्यों है? देखो ये वाला है, समझ गई ना? हाँ समझ गई, शुक्रिया आपका। हाँ हेलो, तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी हो नूर? ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद है मजीद अफवाहें नहीं सुन रही होगी, ऐसा ही है ना? नहीं, रमीज आपकी उस तकरीर ने सबके मुंह पर ताले लगा दिए हैं। यकीनन, मैंने कहा था ना, ये पक्का हल है। एक ही बार में खत्म, निशाना ठीक लगा है बिल्कुल। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मेरे बाबा को दिल का दौरा पड़ा है रमीज। ये क्या कह रही हो? वो ठीक है, लेकिन जाहिर है हम सब बहुत डर गए थे। तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो? क्या तुम्हें घर पर नहीं होना चाहिए था इस वक्त? नहीं नहीं, मैं अब ठीक हूँ। वैसे भी मेरे जाने से सब लोग बातें करेंगे, जरूरत नहीं है। नूर, तुम्हें सबसे क्या लेना देना? तुम्हारे बाबा को दिल का दौरा पड़ा है, घर पे जाओ, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। चलो आ जाओ प्लीज। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रमीज। अरे प्लीज यार। नूर, तुम्हारे बाबा की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है ज़ैनब साहिबा। मुझे सुबह पता चला दुआ की कॉल आई थी। हम सब परेशान हो गए थे उनकी तबीयत को लेकर। हाँ वाकई परेशानी की बात तो है। नूर, तुम प्लीज मेरी तरफ से उनकी तबीयत पूछ लेना, मुझे अच्छा लगेगा।
जी जी, मैं जरूर पूछूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। जी जरूर। अब्दुल्ला साहब का पता चला? हाँ पता चला। दुआ ने मुझे सुबह बताया है, कॉल आई थी उसकी। हाँ, वो बंदा तो अपना दिल ही हार बैठा। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, मैं टॉपिक चेंज करता हूँ, दुआ की बात करते हैं। शायद उसका शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता है। क्या मतलब इसका? मैं एलिफ के ऑफिस उसकी मदद के लिए गया था ना, मुझे देखकर तो उसे गुस्सा आ गया था। क्या कहना चाह रहे हो? मतलब वो हमसे थोड़ा सा जेलस हो रहा था। रमीज क्या हो गया है? पागल नहीं बनो, छोड़ो। तुम तो जानती हो जिंदगी में जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो बाकी सब लोग हरीफ लगते हैं, और उस लड़के ने किसी और को नहीं देखा, उसने मुझे देखा। रमीज, तो चलो सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि दुआ का शौहर उससे मोहब्बत करता है ना? खाला को बताना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे बताऊं? दुआ, खाला कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों डाउन लग रही है? क्या उस मरियम ने फिर से कुछ किया है? नहीं, इस बार बात मरियम मम्मी की नहीं है। बाबा, वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? यानी मतलब क्या हुआ? क्या हुआ है उन्हें, बताओ। अब घबराने की बात नहीं है। दुआ देखो, मैं घबरा नहीं रही हूँ, ना ही मैं डरी हुई हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ ना मुझे क्या हुआ है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन अब वो ठीक है। क्या? मैं कह रही हूँ ना आपसे, घबराएं मत, अब वो बिल्कुल ठीक है। कल हॉस्पिटल एडमिट हुए थे, स्टंट डला है उनके दिल में, लेकिन फिलहाल बिल्कुल ठीक है। उस वक्त हम सब बहुत डर गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ हॉस्पिटल में। ठीक है दुआ, तुम रखो फोन, मैं बस निकल रही हूँ यहाँ से आने के लिए, ठीक है? खाला। दुआ फोन रखो, मुझे टिकट चेक करने हैं, फोन रखो। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त रास्ता मुमकिन नहीं। ठीक है, टिकट चाहिए मुझे, टिकट। टाइम क्या हो रहा है? मैडम प्लीज मेरी बात को समझे, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी मदद कीजिए। देखिए प्लीज। ज़ैनब असलान, मेरी बात सुने। ज़ैनब साहिबा, मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मेरी बात सुन लीजिए। समझने की कोशिश करें, हमारे पास रिपोर्टिंग लाइंस हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। ऐसा करें, आप अंदर चलिए, वहाँ जाके आपसे बात करते हैं। अल्लाह आपसे खुश हो, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। आसली, आप भूल रही हैं, इंचार्ज मैं हूँ, आप रमीज को इन्फॉर्म कर दीजिए। अल्लाह आपसे राजी हो, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनब साहिबा, बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। अल्लाह राजी हो आपसे। यहाँ जाइए। शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। ज़ैनब साहिबा, जब मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत रोना आया। आपने उस लड़की के लिए बहुत कोशिश की कि वो पढ़ सके, ये बहुत खूबसूरत था, मैं बहुत मुतासिर हुई। थैंक यू सो मच। मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए बहुत मेहनत की, घरों की सफाइयाँ की, बर्तन धोए, खुद को मिटा दिया, एक काम से दूसरे काम भागी ताकि उसकी पढ़ाई में कोई हर्ज ना हो। तो मसला क्या है बताइए? उसके वालिद नहीं मान रहे? नहीं, उसके बाबा नहीं है। जी आगे बताइए। बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी खुद पढ़ना नहीं चाहती वो। क्या मतलब, समझ में नहीं आया मेरे। मतलब मैंने हवा को अकेले ही पाला है, बगैर बाप के। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा। उसके टीचर्स कहते थे कि इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, तो मैंने प्याज रोटी खाकर उसे ट्यूशन सेंटर भेजा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। जाहिर है ये सब बहुत मुश्किल से हुआ। तो क्या वो नहीं जा रही? नहीं जाती, 1 महीना गई और फिर छोड़ दिया। बस बार बार यही कहती थी कि सरकारी नौकरी नहीं करूंगी, आपकी तरह जलील नहीं होंगी। आसानी से पैसे कमाने का मतलब ये कैसी बात है? सोशल मीडिया पर बस कुछ करती है वो, यानी लिंक वगैरह, लोग उससे घर वगैरह गिफ्ट कर देते हैं।
गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं और वो डांस करती है उस पर। वो अब स्कूल भी नहीं जाती, सुबह से शाम तक वीडियोस ही बनाती रहती है। मैं उससे बात करती हूँ, मुझसे समझाने बैठती हूँ तो उल्टा मुझे समझा देती है और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती। जी, ये बहुत ही अफसोस की बात है। इन कामों की वजह से नौजवान बहक जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि जो इंटरनेट पर नजर आता है हकीकतन वैसा नहीं होता। ज़ैनब साहिबा, मैं सच बताऊं तो मैंने उसके करियर की उम्मीद ही छोड़ दी है, बदकिस्मती से। बताइए प्लीज। कोई ऐप है जिस पर वो डांस करती है, अजीबो गरीब हरकतें करती है। मैं गुस्सा करती हूँ, डरती भी हूँ, मगर मुझे दुख भी होता है कि कहीं कोई उसे धोखा ना दे दे। कहती है मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ, अब आप मेरे मामलात में दखल ना दीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए ज़ैनब साहिबा, मैं मजबूर हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कदर है। कदर साहिबा, सारी मालूमात जमा करके आपसे राब्ता करूंगी। उम्मीद करती हूँ हम इस मसले के लिए कुछ कर सकें। खैर, परेशान न हो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। आपका बहुत शुक्रिया। फिक्र नहीं कीजिए आप, बिल्कुल परेशान न हो। हमने एक एसोसिएशन बनाई है जो लड़कियों की तालीम को यकीनी बनाने के लिए कायम की गई है। जरूरत पड़े तो हम खुद संभाल लेंगे और उसे तालीम भी देंगे। मगर वो पढ़ना तो चाहती ही नहीं है। मैं ये मसला हल कर दूंगी, बेफिक्र हो जाए आप। अल्लाह आपको खुश रखे। आप बहुत अच्छी हैं ज़ैनब साहिबा, बहुत अच्छी। इसका वजन 100 ग्राम बढ़ा है। माशाल्लाह मेरा शहजादा। और ग्रोथ में भी कोई मसला नहीं है। 2 सेंटीमीटर कद भी बढ़ा है। माशाल्लाह। अब आपसे अगले महीने मुलाकात होगी। हाँ, यहाँ है तो क्यों ना ब्लड टेस्ट भी करवा लें। ब्लड टेस्ट? वो किस लिए? मेरा मतलब है कि हम एहतियातन एक ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। लेकिन क्यों? क्या कोई मसला है? बच्चे में क्या कोई मसला नजर आया आप लोगों को? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है मुस्तफा। लेकिन तुम ब्लड टेस्ट क्यों करवाना चाह रहे हो? काफी अरसे से ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए कह रहा हूँ। मैं अपने बेटे को यूं ही नहीं रुलाऊंगी मुस्तफा। समझ नहीं आ रहा तुम्हें इस बात पर इतना एतराज क्यों हो रहा है नाला? मुस्तफा तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों करवाना है? मिस्टर मुस्तफा, बच्चा पैदा होते ही हम टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है बच्चे के लिए, और हमें ऐसा कोई मसला नजर नहीं आया, तो आप बेफिक्र रहें। असल में काफी अरसा गुजर गया है, इसलिए मैंने कहा। मेरे बच्चे का ब्लड टेस्ट नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं हर बात मान लेती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अच्छा ठीक है। खैर चलो और चल के बाबा को देखते हैं। चलो। भाई आप क्या मुझसे नाराज हैं? मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। उमर बस करो, ये बात तुम 50 बार कह चुके हो। ये बीमारी है अल्लाह की मर्जी से। आप बस ठीक रहें भाई, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। कंपनी में काम पेंडिंग हो रहे होंगे। काफी बड़ी जिम्मेदारी ली है तुमने। जाओ, जाकर देखो चेयरमैन होना कैसा होता है। जरूर देखूंगा, फिक्र मत करें भाई। चलता हूँ भाभी, राब्ते में रहेंगे। ठीक है उमर, हम शाम तक घर चले जाएंगे, तुम वहीं आ जाना। ठीक है। अल्लाह हाफिज। मैं ठीक कर देती हूँ। मरियम खामखा तकलीफ कर रही हो। अल्लाह की लाठी बेआवाज है अब्दुल्ला साहब, इसीलिए कहते हैं कि एहतियात करें। ये कार्ड फूलों के साथ आया है। हाँ। मरीज की सेहत के पेश नजर फूल कमरे में रखने की इजाजत नहीं। दाखिली रास्ते पर फ्लावर रूम है, आप वहाँ से ले सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेटा जरा रुको 1 मिनट तुम। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम। कोई बात नहीं, ठहरो जरा, इसे अपने पास रख लो। बहुत शुक्रिया आपका। बेगम, अब अस्पतालों में बख्शिश देने के दिन गुजर गए। बेगम कहा? मरियम बेगम, ये मना है, उन्हें टिप लेने की इजाजत नहीं। दरअसल ये उनका हक है, हम तो उनको उनकी खिदमत की वजह से देते हैं और किसी वजह से नहीं। हमारा अपना हॉस्पिटल है। अब देखो जरा इन्हें, उन्होंने फूल भेजे हैं आपकी सेहतयाबी के लिए, दुआ गो हैं। ज़ैनब, सुमैया, जिमल। बहुत शुक्रिया उनका। वो बच्ची अब पढ़ना ही नहीं चाहती। इतना रो रही थी वो औरत के मुझसे रहा नहीं गया।
बदकिस्मती से कभी कभी बच्चे ये नहीं समझते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत, बस अपनी करते हैं। जब मैं ऐसी चीजें देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कि हम कितने खुशनसीब हैं। बहुत शुक्र है। मतलब उस औरत ने अपनी जिंदगी अपनी बच्ची पर लगा दी, चाहती है कि उसका कोई पेशा हो, मगर लड़की को तो इन्फ्लुएंसर बनना है। तो आप क्या करने का सोच रही है? जाहिर है मदद करूंगी उसकी। देखो ज़ैनब, मैं हर बात में तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हिमायत करता हूँ, तुम जानती हो। लेकिन यहाँ लगता है सूरत हाल मुख्तलिफ है। लड़की पढ़ना नहीं चाहती तो हम उसे जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। जानती हूँ अर्तुरुल, मगर कम से कम मैं उसे समझा तो सकती हूँ कि उसका इंतखाब बिल्कुल गलत है। मेरे सामने एक माँ रो रही थी अर्तुरुल, मैं चुप नहीं रह सकती। हर सूरत मदद करनी होगी उसकी मुझे। फिर एक बच्ची की जिंदगी दाव पर लगी है, क्या मैं उसे जाया होने दूं? मैं उस बच्ची के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम कोई आम औरत नहीं हो ज़ैनब। हमने वो एसोसिएशन ऐसे ही नहीं बनाई, तुम कहती हो सब पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। अब एसोसिएशन की बात आई है तो उमर को इनविटेशन भेजा है मैंने, लेकिन अभी तक फोन नहीं किया। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आएगा। तुम्हें एतराज तो नहीं है अगर मैं कॉल कर लूं? जरूर कॉल करो, लेकिन नहीं लगता कि वो आए। ठीक है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हद हो गई है। मुझे बहुत अफसोस हुआ उमर। हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा जरा ये तो बताओ वो कैसे हैं, ठीक तो हैं? हाँ ठीक है, शुक्र है। अच्छी बात है। इस उम्र में इस तरह की हरकतें बिल्कुल भी जेब नहीं देती। ये दिल है ना दिल, सोचो सालों से एक ही रिदम पर धड़क रहा है, लेकिन अचानक ही से उसकी हार्ट रेट बढ़ जाए तो वो फेल हो जाएगा यकीनन। मेरे वालिद भी ऐसे ही थे, उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ था। रेहान तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे हम लोग एक दूसरे से मुखलिस हैं। नहीं है। अरे ये क्या कह रहे हो उमर? हम ना हुए हैं ना होने वाले, ना कभी करीब में होंगे, भूल जाओ। अच्छा ठीक है यार, मेरे कहने का मकसद ये है कि औरत एक फितना होती है जिससे बचना काफी मुश्किल होता है, लेकिन तुम बड़ी खूबसूरती से निकल गए, मानना पड़ेगा। रेहान। हाँ कहो। तुम्हें अब जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। हाँ वैसे हमेशा अपने भाई के साथ तुम खड़े रहना, ठीक है? उनका साथ देना और यहाँ के मामला मैं देख लूंगा। हाँ वो तो हमें पता ही है। शुक्रिया, अब जाओ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द मिलेंगे। पागल ही है ये बिल्कुल। अरे ये सब क्या हो रहा है असली? क्या लोग दरवाजे तोड़ने लगे हैं? मैंने ज़ैनब साहबा को समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने स्टार किया। यानी ज़ैनब शायद इस शोबे से इतनी वाकिफ नहीं, लेकिन उसकी छठी हिस्स बहुत तेज चलती है। नाज़ली के बारे में दुरुस्त थी। तुम्हें मालूमात मिली? जी हाँ, ज़ैनब साहबा ने बताया। उसका नाम कदर है और उसकी बेटी का नाम हवा है। सोशल मीडिया पे मिनी कोफ्ता के नाम से मशहूर है। मिनी कोफ्ता, ये किस तरह का नाम है? 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसके। क्या करती है मिनी कोफ्ता? रेसिपीज बताती हैं क्या? नहीं, डांस करती है वो। मिनी कोफ्ता डांस करती है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग ट्रेंड्स को फॉलो करके वीडियोस बनाते हैं। हाँ, जरा दिखाओ मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो क्या ये बस इस प्लेटफॉर्म पे डांस करते हैं और इससे पैसे कमाती हैं? लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं जहाँ लोग गिफ्ट्स के जरिए इन्हें पैसे बेचते हैं या फिर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। मतलब इस तरह से भी पैसे कमाए जा सकते हैं? लोग मंथली $1 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं। क्या? डॉलर? वो डॉलर्स में भी काम करते हैं? फिर तो मैं ये काम बंद कर रहा हूँ। हम अपने शेयर्स बेचते हैं और फौरन इस पे नाचना शुरू कर देते हैं और इसमें कोई मसला नहीं है। वाह क्या बात है। ठीक है फिर। बहुत अफसोस की बात है, जानती हो, ये तो बिल्कुल बंदर नाच है असली, बिल्कुल बंदर नाच। जाहिर है अगर ऐसे लोग आके कहें कि वो करोड़ों कमाते हैं तो सभी लग पड़ेंगे। देखो मैं भी तकरीबन ये सब कुछ बंद करने ही वाला था। बहुत दिलचस्प है ये वाकई में। काश वो जानते कि ये जिल्लत आर्जी है। लोग दूसरों की कमाई देखकर खुद भी इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वीडियोस बनाते हैं। इसलिए तो हमने ये प्रोग्राम ज़ैनब के साथ शुरू किया है, जानती हो, ताकि हम नौजवानों को हकीकत दिखा सकें। असली हम ऐसा करते हैं कि तुम मुझे उस मिनी कोफ्ता के अकाउंट का लिंक भेज दो और मेरे लिए भी एक अकाउंट बना दो उसमें। क्या? सही सुना असली, अब से हम अपना करियर इसी में बनाएंगे और तुम्हें भी जिंदगी से निकाल लूंगा मैं कुछ समझी नहीं रमीज सर। अरे असली, मुझे एक अकाउंट चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि वो लड़की आखिर करती क्या है। इतनी सी बात है, बस बना दो। ठीक है सर। शुक्रिया।
बाबा जान अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बेटा। बाबा आपका कमरा तैयार है, आ जाइए। आए भाई, आप बेडरूम में चलें। रुक जाओ उमर, मुझे तकलीफ ना तो अभी तो पहुंचा हूँ। जरा ड्राइंग रूम में बैठने तो मुझे। ठीक है, वहाँ चलकर बैठो, सांस ले लो। अच्छा ठीक है, चलें। बैठ जाओ। बाबा आप क्या खाएंगे? मैं क्या आपके लिए बनाऊं? सूप पियेंगे बाबा? जी हाँ, डॉक्टर ने कहा है सेहत के लिए अच्छा है। रुक जाओ बच्चों, इतनी तकलीफ ना दो, अभी तो आए हैं। हाँ, लगता है रोहान आ गया है। मेरी जान, ये क्या है? अरे मेरी जान, मैंने सोचा कि मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। एक काम करो, जुलकर को आवाज दो ताकि वो ये सब उठाने में हमारी मदद करे। जुलकर, एक काम करो, इधर आओ और इसे उठाकर अंदर ले जाओ। भाई ये इतने सारे फ्रूट्स किसके लिए हैं? बस कुछ खास नहीं है, एक काम करो तुम ये सब उठा के अंदर रख दो। क्या हुआ? हाँ, खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। अरे ये क्या है? इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों जहमत की? नहीं, वैसे भी आप ही से सीखा है कि कहीं खाली हाथ नहीं जाते, और आपके यहाँ तो मरीज भी है, इसलिए मैंने ऐसा किया बस। और इतने सारे लोग हैं, खा लेंगे, खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रोहान, इतना सब कुछ लाने की क्या जरूरत है? हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुमने बिला वजह यूं ही जहमत की। चलो जुलकर, तुम इन्हें किचन में ले जाओ, तुम लोग ड्राइंग रूम में चले जाओ। अम्मी। हाँ? वो यहाँ आकर भी आपको ये समझाना चाहता है कि खरीदारी किस तरह की जाती है। नाइला, फालतू बातें मत करो। अब्दुल्ला साहब के लिए लाया है। अगर दुआ का खानदान आ गया तो हम क्या करेंगे अम्मी? नहीं, वो नहीं आएंगे, फूल भेज दिए उन्होंने। हाँ, उनके लिए ये कम है। अब से जिसे मैं नहीं चाहूंगी वो किसी सूरत इस घर में दाखिल नहीं हो पाएगा। मेरी बात याद रखना, किसी को अंदर मत आने देना तुम। जी अम्मी, बिल्कुल सही सोचा है। चलो अब चले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया रोहान। खुश आमदीद रोहान। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, रोहान आपके लिए बहुत कुछ लाया है, फलों के क्रेट्स और बहुत सारी चीजें। इतना कुछ क्यों लिया है बेटा? खामखा जहमत की। इसमें जहमत की क्या बात है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो बता देना।